नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो डिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारा ये वीडियो आधारित है तंत्र और कश्मीरी शैविज्म के ऊपर। तंत्र क्या कहता है, वह कैसे दर्शन शास्त्र का, भारतीय दर्शन शास्त्र का एक अहम हिस्सा है वेदों के अतिरिक्त, और कश्मीरी शैविज्म अर्थात तंत्र दोनों किस प्रकार से हमारे असली अस्तित्व को दिखाते हैं, कैसे हमारे जीवन के असली अस्तित्व का दर्शन कराते हैं, उसके बारे में आज हम खाली एक परिचय लेंगे ऊपरी रूप से, और यह जानकारी हासिल करेंगे कि तंत्र वाकई में क्या कहते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं तंत्र के बारे में। देखिए, तंत्र को सुन करके कई लोगों को जो है यही याद आता है कि ये कोई जादू टोना, काला जादू टाइप का एक विषय है, जिससे हमें कोई सिद्धियां प्राप्त होती हैं, या हमें कोई लोगों को यदि कोई नुकसान पहुंचाना हो, अपनी कोई इच्छा पूर्ति करनी हो, तो हम इसका सहारा लेते हैं। ये जो एक सामाजिक दृष्टिकोण है लोगों के मन में, ये दिखाता है कि आपको तंत्र की कोई भी जानकारी नहीं है, और तंत्र अपने आप में कितना महान है, और तंत्र कैसे हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र का एक अभिन्न हिस्सा है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे, और ये अत्यंत दुर्भाग्य और विडंबना की बात है कि हम तंत्र जैसे महान शास्त्र को, जो विज्ञान से जुड़ता है, उसको हम एक ऐसे माध्यम की तरह सोचने लग जाते हैं जो कि हमें खाली जादू टोना टोटका ये सब छोटी चीज़ों को एक दर्शाने वाला शास्त्र समझ बैठते हैं। तो इसी को आज काटने का प्रयास होगा, और ये जानेंगे कैसे तंत्र एक महानतम दर्शन शास्त्र का हिस्सा है। तो अब यहाँ पे पहले ये देखिए कि तंत्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर एक बना समूचा शब्द है। तंत्र का जो दो शब्द हैं, एक है तनोति, एक है रयाति। तनोति का अर्थ होता है एक्सपेंशन, किसी चीज़ का विस्तार, और रयाति का अर्थ होता है लिबरेशन, मुक्ति। तो यहाँ पे किस चीज़ के विस्तार की बात हो रही है? शुद्ध चेतना की। तो हमारे भीतर जो हम कहते हैं हमारा असली स्वरूप आत्मा का है। तो आत्मा जो है, उसका जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस का, प्योर कॉन्शियसनेस। तो उसके एक्सपेंशन की बात हो रही है। और लिबरेशन किससे लिबरेशन? तो लिबरेशन है जो हमारा एक, हम सोच बैठते हैं कि माया ही सत्य है, अपने आप को जो है हम आत्मा नहीं, शरीर और मन में और बुद्धि में फंसा हुआ प्राणी मात्र ही समझ लेते हैं। इससे मुक्ति की बात हो रही है। तो यहाँ पे बात यह होती है कि तंत्र वह दर्शन का हिस्सा है जो हमारे भीतर ज्ञान प्रदान कर हमको आत्मा से, शुद्ध चैतन्य से तादात्म्य स्थापित करवाता है, और अंततः हमें मुक्ति प्रदान करता है। किससे? अज्ञान से। तो ये क्या है? एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड आइडेंटिफिकेशन विद योर एब्सोल्यूट ट्रू नेचर, और लिबरेशन ऑफ व्हाट? लिबरेशन फ्रॉम द इग्नोरेंस, अज्ञान से मुक्ति। तो ये तंत्र का एक्चुअल मतलब है, ये जादू टोना और बेवकूफ़ी नहीं है। अब ये बात कहते हैं कि तंत्र जो है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखिए, तंत्रों का पहली बात तो कोई लेखक नहीं है, कोई किसी मनुष्य ने, जैसे वेदों का कोई लेखक नहीं है, ऐसे ही तंत्र का भी कोई लेखक नहीं है, कोई मनुष्य ने इसे लिखा नहीं है। पर तंत्र जो है क्या है? तंत्र वेदों से भिन्न है। हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र जो है वो दो जगह से हमारे को ज्ञान देता है। एक वेद का हिस्सा है, जिसमें कुल मिला के 6 विधाएं हैं। न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, जैसे हम अद्वैत वेदांत का नाम भी देते हैं। तो वेदों में मुख्यतः उपनिषदों के वो हिस्से जो वेदांत खड़ा कर देते हैं, वहाँ से हमें एक जो है एक कैटेगरी है, एक विभाजन है, जहाँ से हमको जो है दर्शन का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उच्चतम कोटि का, कि हमारा असली अस्तित्व क्या, बड़े प्रश्न जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है उनका। और दूसरा तंत्र है। तो तंत्र जो है वह संवाद है, भगवान शंकर और पार्वती के बीच के संवाद को तंत्र शास्त्र कहा गया है। और तंत्र में 2 प्रकार के शास्त्र हैं, एक अगम शास्त्र है, एक निगम शास्त्र है। अगम शास्त्र वह शास्त्र है जहाँ पे भगवान शंकर ने पार्वती को ज्ञान दिया है। ऐसे ही निगम शास्त्र वह शास्त्र है जहाँ पे देवी ने भगवान शंकर को बातें कही हैं, बताई हैं, ज्ञान दिया है। तो कुल मिला के 92 तंत्र शास्त्र हैं, जिसमें से अगम शास्त्र के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे
कश्मीरी शैविज्म, और इसके अलग अलग नाम हैं, इसको शैव सिद्धांत भी कहते हैं, कश्मीरी शैविज्म भी कहते हैं, त्रिक सिद्धांत भी कहते हैं, स्पंदन शास्त्र भी कहते हैं, प्रतिविज्ञान शास्त्र भी कहते हैं, और तंत्र का तो हिस्सा ये है ही। तो ये सब अलग अलग खाली नाम है, बात एक ही विषय की हो रही है। तो यहाँ पे भगवान शंकर के 4 मुख हैं, वो टोटल 5 मुख हैं, बट एक ऊपर है और बाकी चार दिशाओं में है, अलग अलग 4 दिशाओं में है। तो जब पार्वती एक मुख के सामने भगवान शंकर के जा करके बैठती हैं तो भगवान शंकर उन्हें ज्ञान देते हैं। तो हर मुख से अलग अलग प्रकार के तंत्र निकले। तो पहले जब पूर्व दिशा में पार्वती भगवान शंकर के सम्मुख होकर बैठी तो उन्होंने मोक्ष के तंत्र के मोक्ष का ज्ञान दिया, जो मोक्ष तंत्र कहलाए। इनको सिद्धांत अगम कहते हैं, जिसमें हमारे बात हो रही है आत्मज्ञान की। तो आत्मज्ञान के बारे में जो भगवान शंकर ने सूत्र और ज्ञान पार्वती को दिया, वो उनके पूर्व के मुख से निकला है। ऐसे ही जब देवी जो है उनके उत्तर की मुख की ओर जाके बैठती हैं तो उत्तर के मुख से सम्मोहन और वशीकरण के तंत्र निकले, सम्मोहन और वशीकरण के तंत्र निकले। ऐसे ही जब पश्चिम दिशा में जाकर बैठती हैं तो पश्चिम दिशा से अगध तंत्र निकले। अगध तंत्र जो है वो रसायन शास्त्र पे आधारित है, जिसमें हम किसी भी बीमारी या किसी भी तरीके का जो है एक रोग कोई भी हो उसका उसकी चिकित्सा की बात होती है, तो वो अगध तंत्र है। और उसमें और भी कई चीज़ें, सिर्फ बीमारी ही नहीं है, उसमें एल्केमी भी आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर अगध तंत्र पश्चिम दिशा से, पश्चिम के मुख से निकले। ऐसे ही दक्षिण के मुख से घोर अगम निकले, घोर अगम जिसमें उच्चाटन और मारण के मंत्र हैं, यानी उच्चाटन और मारण के बारे में भगवान शंकर ने उन्हें ज्ञान दिया, मंत्र और तंत्र बताए। पर अंततः भगवान शंकर ने पार्वती को ये कहा कि जितने भी मंत्र हम आपको बता रहे हैं, इनका जो की होता है, एक तरीके से इनका जो ये कोई भी व्यक्ति ऐसे आसानी से यूज़ नहीं कर पाएगा, पहले उसे मुझे प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे मंत्र हमारे अंडर में है, इनकी अथॉरिटी मेरे ऊपर है, एक्सेस मेरे पास है। तुम मंत्र जान भी लो, एक्टिवेट तब तक नहीं होगा जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि अगम शास्त्र जो थे, तंत्र शास्त्र जो थे, वो भगवान शंकर के 4 मुखों से 4 दिशाओं में बैठकर देवी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो अलग अलग प्रकार के तंत्र निकले। इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो है आत्मज्ञान वाले शास्त्रों पर। तो उसमें आते हैं शैविक अगम और रौद्रिक अगम। मेनली शैविक अगम जो हैं, जो हमारे शैव सिद्धांत खड़ा करते हैं। शैव सिद्धांत कुल मिला के 28 जो है अगम शास्त्र हैं जो शैव सिद्धांत बनाते हैं। तो उसमें से 10 हैं शैविक अगम, जिसमें भगवान शंकर के शांत रूप की बात हो रही है। हाँ, और दूसरे हैं रौद्रिक अगम, जो कुल मिला के 18 है, जिसमें भगवान शंकर के रौद्र रूप की बात हो रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप भगवान शंकर के उस रूप से कंफ्यूज न करें क्योंकि जो आप समझते हैं, जैसे कि हम समझते हैं कि इमेज है हमारी कि भगवान शंकर एक मनुष्य रूप में है, जटाएं हैं, सिर पे चांद है, गले में नाग है, बागंबर वस्त्र हैं और डमरू है, त्रिशूल है। ये जो भभूत लगाए हुए एक व्यक्ति घूम रहा है, यह एक स्वरूप है जो हमने इमेजिन किया है। असली स्वरूप शिव का निर्विकार होता है। तंत्र में जिस स्वरूप की बात कही गई है वह निर्विकार स्वरूप की कही गई है, वह साकार स्वरूप की नहीं कही गई है। साकार स्वरूप की हम आगे कर्म कांड या पूजा पाठ में उपयोगिता समझते हैं, पर जब हम आत्मज्ञान की, आत्मबोध की बात करते हैं तो असली आत्मा का स्वरूप निर्विकार है। परमात्मा जो है वो शिव का स्वरूप है और उसी से सारी आत्माएं निकल रही हैं, सारी आत्माएं उसी का हिस्सा हैं। तो यहाँ पे उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर, ये सब नहीं है। तो यहाँ पे कभी भी अब जब आगे बात होगी तो जब जब शिव का नाम लिया जाए तो शिव का आपको समझना है शुद्ध परम निर्विकार स्वरूप में विद्यमान शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस विच इज नॉन डुअल एंड इट हैज नो पर्टिकुलर फॉर्म, ये समझना है। वह
इमेजिन्ड स्वरूप नहीं समझना है जो आप समझ बैठते हैं। तो यहाँ पे शैविक अगम और रौद्रिक अगम कुल मिला के 28 होते हैं जिनसे शैव सिद्धांत खड़ा होता है। अब इनमें से भी जो कश्मीरी शैविज्म बेस्ड है वो बेस्ड है शिव सूत्रों पर, और शिव सूत्र एक तरीके से मुख्य आधार है पूरे तंत्र का। ये पूरे तंत्र का मुख्य आधार है। और भी कई तंत्र हैं जो आत्मज्ञान की बातें करते हैं, पर शिव सूत्र उसमें से सबसे प्रमुख हैं। तो यहाँ पे जैसे हम वेदों में बात करते हैं तो वेदों में कई प्रकार की चीज़ें हैं, उसमें कर्मकांड भी कहा गया है, उसमें जो है उपनिषद भी उसमें आते हैं। पर हम सबसे ज़्यादा जो एक प्रमुख मानते हैं कि वेद आत्मा का दर्शन कराते हैं, हमारे असली अस्तित्व का दर्शन कराते हैं, और वह हिस्सा जो है वो वेदों में उपनिषदों से निकलता है। तो उपनिषदों को सबसे हाईएस्ट फॉर्म पे रखा गया है। ऐसे ही इस और उपनिषदों में भी टोटल 108 उपनिषद है, उसमें से भी 10 मेन कहे गए जो आदि शंकराचार्य ने कहे थे। उस 10 में से भी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कहा वो मांडुक्य उपनिषद कहा। तो उसमें अपनी अपनी एक महत्ता है हर एक की। ऐसे ही तंत्र, जैसे मैंने कहा टोटल 92 तंत्र शास्त्र हैं, बट उन 92 में सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता हासिल है, सबसे ज़्यादा महत्ता जो हासिल है वो है शिव सूत्रों को। तो शिव सूत्र वह एक तंत्र का हिस्सा है जो फाउंडेशनल पिलर है, इसके बिना तंत्र खड़ा नहीं होगा। तो ये वो हिस्सा है जो ये बताता है कि हाँ, असली सत्यता क्या है, परमात्मा कौन है, हम कौन है, सृष्टि क्या है, यहाँ क्या कर रहे हो, जीवन का कोई उद्देश्य है या निरर्थक है जीवन। ये जो बड़े प्रश्न हैं, जीवन में कोई आनंद है या नहीं है, इसका उत्तर हमें शिव सूत्रों में प्राप्त होता है। और शिव सूत्र जो थे, जैसा मैंने कहा, वो पूर्व के मुख से भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाए, और इन्हें इसको गढ़ा क्यों गया, इसको बताया क्यों गया, इसको बताया है इफेक्ट टू काउंटर द इफेक्ट्स ऑफ डुअलिज्म, टू काउंटर द इफेक्ट्स ऑफ डुअलिज्म, द्वैत के भाव को खत्म करने के लिए, यानी अज्ञान को मिटाने के लिए, सिंपल। तो इसको शिव उपनिषद संग्रह भी कहते हैं, भगवान शंकर के द्वारा दिया गया उपनिषदों का संग्रह। पर यह पहली दफा जो है कश्मीरी शैविज्म, ये 9वीं शताब्दी में पहली दफा जो है बना, पहली दफा ये सामने आया। और इसके जो मेन प्रोपाउंडर थे वो थे वसुगुप्ता। तो वसुगुप्ता जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शिव सूत्रों को कंपाइल किया। ध्यान रखिए, शिव सूत्रों का कोई ह्यूमन ऑथर नहीं है। कंपाइलेशन में और ऑथरशिप में फ़र्क होता है। लेखन ओरिजिनल है, कोई मैं कहानी लिख रहा हूँ अपने सोच करके लिख रहा हूँ तो ये ओरिजिनल है, पर अगर किसी ने कोई चीज़ मुझे कही और मैं उसे लिख रहा हूँ तो ये खाली कंपाइलेशन है। तो यहाँ पे बात हो रही है, सूत्रों का कोई मनुष्य लेखक नहीं है, ये शिव से ही उत्पन्न है, इनकी उत्पत्ति वहीं से है। पर वसुगुप्ता को स्वप्न में दर्शन देकर भगवान शंकर ने सूत्रों को सुनाया और अल्टीमेटली वसुगुप्ता ने उसे कंपाइल किया। और वसुगुप्ता का जो हिस्टोरिकल डेटिंग है वो है अप्रॉक्सीमेटली लास्ट पार्ट ऑफ 8th सेंचुरी एंड अर्ली 9th सेंचुरी AD। तो कश्मीर से इसकी उत्पत्ति हुई है, कश्मीर के ही वासी थे। तो उस समय राजा अवंती वर्मन थे, 9th सेंचुरी AD के करीब जो उनका राज्य हुआ करता था। तो उस दौरान इनकी हिस्टोरिकल डेटिंग निकलती है, वहाँ से कश्मीरी शैविज्म शुरू हुआ है। पहले व्यक्ति जिन्होंने इसे कंपाइल किया, उसके बाद इनके शिष्य आते चले गए जिन्होंने आगे इसको बढ़ाया है। तो उसमें भट्ट कलट्ट हैं, भट्ट कलट्ट जो थे वो इनके शिष्य थे जिन्होंने रजत रंगिनी लिखी थी, और भी कई किताबें लिखी, स्पंदन शास्त्र लिखा उन्होंने ही लिखा, स्पंदन कारिका। पर भट्ट कलट्ट का जो आपको मतलब वो मिलता है हिस्टोरिकल डेटिंग, वो अवंती वर्मन के राज्य का ही मिलता है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 8th और 9th सेंचुरी AD में ये पहली दफ़ा कश्मीरी शैविज्म सामने आया। उससे पहले हमारे पास भारतीय दर्शन और सारी विधाओं में चलता चला आ रहा था, सारे विधाएं ऑलरेडी स्थापित हो चुकी थीं, वेदांत हो, सांख्य हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, कुछ भी हो। पर जो ये तंत्र का पहला एक हिस्सा था जो संकलित रूप में सामने आया है, वो कश्मीरी शैविज्म के द्वारा 8वीं शताब्दी के अंत में या 9वीं शताब्दी के शुरुआत में पहली दफ़ा सामने देखने मिला। अब ये देखते हैं कि देखिए शिव सूत्र जो है, जो फंडामेंटल पिलर है, वह हमको बताते क्या है? वह हमें बताते हैं हमारे असली अस्तित्व के बारे में। तो शिव का असली स्वरूप, इसमें जो है शिव के उस असली रूप की बात हो रही है जो निर्विकार है,
शुद्ध चेतना के रूप में विद्यमान है। तो यह हमें बताता है अद्वैत अनंत शुद्ध चैतन्य के बारे में, हमारे असली स्वरूप के बारे में, जो कि देश काल और निमित्त के परे है। इट एक्सप्लेन्स अस आवर एक्चुअल नॉन डुअल इनफाइनाइट अल्टीमेट रियलिटी विच इज बियॉन्ड स्पेस टाइम एंड कॉजेशन। और इसमें जैसा मैंने कहा सब तर्क के ऊपर चल रहा है। यहाँ तर्क को लेकर के चीजें बताई जा रही हैं। यहाँ कोई ये नहीं है कि भगवान शंकर ने कहीं कह दिया तो अब आप मान बैठेंगे, नहीं। यहाँ पे ये बात है कि आप उसे खुद महसूस करें, देख सकते हैं। तुम भी वही हो, शिव और तुम में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति ये समझता है वह अज्ञान में जीवित है। तो ये शिव सूत्र यही दिखाते हैं कि अंततः तुम ये जान सको कि तुम्हारा असली अस्तित्व शिव का है, शिव और तुम में कोई अंतर नहीं। जो व्यक्ति ये समझता है कि अंतर है, वह व्यक्ति बंधन में कैद है, अज्ञान के बंधन में। तो ये उस अज्ञान को काटने के लिए शिव सूत्रों ने हमको तर्क के आधार पर, एक हद तक तर्क के आधार पर यह जो है ज्ञान प्रदान करते हैं कि भाई आप अपने असली अस्तित्व को सरोकार कर सकें। और इसके अतिरिक्त यही नहीं, सारी संरचना क्यों होती है, क्रिएशन कैसे होता है, क्यों होता है, ये यूनिवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और आगे आपका जो है एक जीवन का कोई उद्देश्य है या नहीं है। ये बॉन्डेज, वाई देयर इज बॉन्डेज, क्यों जो है बंधन है, क्यों दुख है, क्यों पीड़ा है, सफरिंग, बॉन्डेज और सौरो क्यों है, और इससे निकलने का रास्ता क्या है, व्हाट इज द मीन्स फॉर लिबरेशन, मुक्ति का कोई मार्ग है या नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो बड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ हैं, इनका एक गहरा तार्किक उत्तर हमको इसमें प्राप्त होता है शिव सूत्रों में। और इसी को फर्दर डिटेल में शिव सूत्रों को आगे जब हम बढ़ाते हैं तो एक है, जैसा मैंने कहा, शिव और शक्ति दो हिस्से चल रहे हैं। तो अब जब हम शिव के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, ये एक हिस्सा है। ऐसे ही जब हम शक्ति के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो वो स्पंदन शास्त्र है, वो भी एक इसका हिस्सा है, जिसमें फर्दर डिटेल दी गई कि शिव सूत्र का ही हिस्सा है, जिसमें हम शक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। शिव और शक्ति में अंतर नहीं है, बट हम परसेप्शन खाली अलग अलग लेके चलते हैं जब हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हों। इसके बारे में आगे चर्चा होगी, तब आपको और बेहतर समझ आएगा। फिलहाल के लिए ये इंट्रोडक्शन है, खाली इसको समझ लें। नेक्स्ट है प्रतिभिज्ञान शास्त्र। इसको प्रतिभिज्ञान शास्त्र भी कहते हैं। प्रतिभिज्ञान का लिटरल मीनिंग होता है सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मबोध, खुद को पहचान जाओ तुम कौन हो, यही प्रतिभिज्ञान है शास्त्र, इसीलिए इसको कहा भी जाता है। इसमें और भी ज़्यादा डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिकल रीजन दिए गए त्रिक सिद्धांत को लेके, यानी शिव कश्मीरी शैविज्म को लेके, कि जिससे व्यक्ति अंततः इस निष्कर्ष पे पहुंच सके कि कैसे वह परम अद्वैत शुद्ध चैतन्य है, और वही रियलाइजेशन, वही आत्मबोध जो है जीवन का उद्देश्य है, वही आत्मबोध उस परम शांति को प्राप्त कराता है जो आप खोज रहे जन्मों जन्मों से। तो वो जो चीज़ है प्रतिभिज्ञान शास्त्र, वह और भी ज़्यादा डिटेल्ड आर्ग्यूमेंटेशन है शिव सूत्रों के बारे में ही। इसके बाद जो रहता है कि अंततः शैविज्म जो था, शैव सिद्धांत जो था, यानी कश्मीरी शैविज्म, इसके 4 फिलोसॉफिकल हिस्से हैं, और मेजरली हर फिलॉसफी इन चारों में ही विभाजित होती है। कोई भी आप फिलॉसफी पढ़ोगे, उसका पहला चीज़ होता है कि अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करना, कि अंततः जो है पूर्ण अखंड सत्य क्या है, कोई पारमार्थिक सत्यता है या नहीं है, तो पहले तो उसे डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा मैनिफेस्टेशन, कि कैसे जो है कोई चीज़ उत्पत्ति होती किसी चीज़ की, कैसे वो प्रकाशित हो रही है, क्रिएशन कैसे हो रहा है, वो दूसरा होता है डिस्क्रिप्शन। तीसरा होता है कि क्रिएशन हो गया तो अब दुख, पीड़ा, बंधन यानी बॉन्डेज कहाँ से आ रहा है, कैसे पैदा हो रहा है, और लास्ट में दुख, पीड़ा और अज्ञान और बंधन है तो इनसे मुक्ति का कोई मार्ग है कि नहीं है, आनंद कहाँ से प्राप्त हो। तो ये जो 4 हिस्से हैं, ये मेजरली हर फिलॉसफी कोई भी होगा उसका ये 4 हिस्से होंगे। कोई भी आप वेदांत भी पढ़ेंगे उसमें भी ये 4 हिस्से होंगे, ऐसे ही शैविज्म में भी है। पर शैविज्म जो है अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब कैसे करता है, ये खाली हम इंट्रोडक्टरी लेवल पे बता दे रहे हैं, बाकी इसको आगे डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में कभी आगे। पर यहाँ पे पहले देखिए, अल्टीमेट रियलिटी, अखंड जो सत्यता कही गई, पारमार्थिक एब्सोल्यूट रियलिटी जिसको कहते हैं, वो शैविज्म में क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस इज द एब्सोल्यूट रियलिटी। शुद्ध चित्त ही पूर्ण अखंड सत्यता है, जिसे हम शिव का नाम भी देते हैं।
तो शिव कोई, जैसा मैंने कहा, कोई मनुष्य नहीं है या कोई सुपर ह्यूमन नहीं है जो जिसको आपने इमेजिन किया है, जिनका एक फॉर्म है, नहीं। शिव है प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना, जिसके बिना कोई भी सृष्टि का सृजन असंभव है। तो प्योर कॉन्शियसनेस और शुद्ध चित्त इज नोन एज शिव। एंड नॉन डुअल क्या है? अद्वैत है, इनफाइनाइट है, अनंत है, सत चित्त और आनंद के स्वरूप में व्याप्त है और देश काल और निमित्त, स्पेस टाइम और कॉजेशन के परे है। यानी स्पेस टाइम और कॉजेशन इससे शुरू होते हैं, ये इससे नहीं शुरू होता। तो इसको जो ये तत्व है शिव तत्व, इसको प्रकाश का नाम भी दिया जाता है। इट इज द लाइट, प्रकाश, जो हर चीज को प्रकाशित कर रहा है। तो यहाँ पे कश्मीरी शैविज्म में जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, अखंड सत्यता, उसको शुद्ध चेतना के रूप में बताया गया। पर इसमें एक चीज़ है, ये दोनों चीज़ें आपको वेदांत भी यही कहता है, बट वेदांत में एक डिफरेंट, ये जो चीज़ है जो आप दूसरी कहूँगा, ये वेदांत का हिस्सा नहीं है। इसमें क्या है, जो हमने यहाँ पे शिव की बात करी, वही अद्वैत वेदांत में ब्रह्म है। नाम खाली अलग है, चीज़ सेम है। तो यहाँ पे अद्वैत वेदांत में हम उसको ब्रह्मण का नाम दे देते हैं, यहाँ पे शिव का नाम दे देते हैं, बट दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि तंत्र यानी कश्मीरी शैविज्म जो है आगे यह भी कहता है कि यह जो शिव तत्व है इसके पास विमर्श भी है। विमर्श का अर्थ होता है, विमर्श का अर्थ है शक्ति, शिव की ही शक्ति जो उसे अवगत कराती है अपनी ही अवगतता का। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब अवेयरनेस है। और विमर्श जो है वो एक कॉन्सेप्ट है कश्मीरी शैविज्म में, जो ये कहता है कि विमर्श इज द शक्ति ऑफ द शिवा बाय विच इट नोज इटसेल्फ, इट इज अवेयर ऑफ इट्स ओन अवेयरनेस, इट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स ओन सेल्फ। तो ये जो चीज है ये है विमर्श। पर ये ध्यान रखिए दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई अग्नि होती है, तो अग्नि की जो है अग्नि का एक रूप होता है, लाइट, प्रकाश का तत्व है, बट उसकी एक क्वालिटी क्या है? हीट, तापमान। तो तापमान अग्नि से अलग नहीं है, उसका हिस्सा है। ऐसे ही उसकी शक्ति है। ऐसे ही शिव तत्व का जो विमर्श है वो उसकी शक्ति है। तो विमर्श इज द शक्ति ऑफ द शिवा बाय विच इट नोज इट्स ओन सेल्फ। वो उसे अपनी ही अवगतता का एहसास कराती है। तो इट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स ओन सेल्फ। और ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, नॉलेज है, ये एक्टिविटी है, इसे हम क्रिया का नाम देते हैं। यू आर अवेयर ऑफ इट्स ओन सेल्फ। तो ये जो एक पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है अद्वैत वेदांत और कश्मीरी शैविज्म में। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म को इनर्ट माना गया है, इट डज नॉट एंटर इनटू एनी एक्टिविटी व्हाटसोएवर। बट इस केस में क्या है, कश्मीरी शैविज्म में हम इसको जो है कहते हैं कि भाई उसमें विमर्श की शक्ति उपलब्ध है। अगर विमर्श नहीं होगा तो वो क्रिएशन नहीं कर सकता है। इसको आगे और डिटेल में कभी बात करी जाएगी, बट फिलहाल के लिए ये बहुत बड़ा एक जो अंतिम अखंड सत्यता को की विवेचना है वो कैसे की गई है कश्मीरी शैविज्म में, उसको हमने अभी जाना। तो विमर्श क्या है? शिव के स्वभाव को विमर्श कहते हैं और विमर्श ही शक्ति है। तो शिव कौन है? शिव है शिव तत्व, प्योर कॉन्शियसनेस। एंड शक्ति कौन है? जिसे आप देवी का नाम देते हैं, तो पार्वती, देवी, दुर्गा, ये कोई वो शक्ति नहीं है जो आप एक फॉर्म में आपने देखा है कि हाँ ये एक स्त्री का रूप है, शेर की सवारी है, 8 भुजा हैं, हर भुजाओं में एक एक चीज़ें हैं। नहीं, ये खाली कल्पित एक हमारे दृष्टिकोण थे। हकीकत में जो अखंड सत्यता है वो अद्वैत है और निर्विकार है। तो शिव की ही शक्ति जो उसे अवेयर कराती है कि वो खुद कौन है, वो विमर्श है, वो शक्ति है। ठीक है, तो ये चीज़ आ रही है। अब यही शक्ति की अब ये जो शक्ति है इसकी कैपेबिलिटी क्या है? इसकी कैपेबिलिटी है क्रिएशन, सिंपल। तो जो शिव है, शिव का तत्व है, वो उपलब्ध कराता है क्या? क्रिएशन के लिए प्लेटफॉर्म, कि सृजन के लिए हमारे पास एक आधार हो। वो आधार जो है वो शिव तत्व प्राप्त कराता है, पर वो खुद क्रिएट नहीं करेगा। क्रिएशन कौन करता है? उसकी शक्ति। तो ध्यान रखिए शिव और शक्ति में अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। पर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है खाली समझने के लिए वो ये कि शिव की शक्ति जो है उसका नेचर क्या है? उसका स्वभाव है उत्पत्ति, चीज़ों की उत्पत्ति, सृजन कर देना।
तो सृजन के लिए आधार प्रदान करता है शिव तत्व और सृजन करती है शिव की शक्ति। ये चीज़ है, ये एब्सोल्यूट रियलिटी का कॉन्सेप्ट बताया गया आपका कश्मीरी शैविज्म में। हाँ, तो विमर्श ही क्या करती है, सृजन करती है, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। तो उत्पत्ति होगी किसी चीज़ की, यूनिवर्स क्रिएट्स, स्थिति मेंटेनेंस एंड प्रलय डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स। तो ये कौन कर रहा है, विमर्श कर रहा है। और शिव कौन है, शिव इज द विटनेस कॉन्शियसनेस। तो अगर आपको जो है कॉन्शियसनेस समझनी है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप उसको कार्ड सेक्शन में देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। उसमें आप समझेंगे कि हाँ, व्हाट इज प्योर कॉन्शियसनेस, हाउ यू आर दैट एंड हाउ दैट इज शिवा, वही शिवा है। तो उसको समझिए, उस वीडियो को जो है आप देखेंगे तो और विस्तार से समझ सकेंगे उस चीज़ को गहराई में। अगली बात आती है कि यहाँ पे दूसरा जो हिस्सा है वो है मैनिफेस्टेशन। तो ये है अल्टीमेट रियलिटी। तो ये एक डिस्क्रिप्शन हो गया जो ये फिलॉसफी कह रही है। उसके बाद कहता है मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। तो मैनिफेस्टेशन में जो है इन्होंने कहा कि भाई जो अंतिम अद्वैत चैतन्य है उसका स्वरूप ही है क्रिएशन। इट इज द वेरी नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी टू मैनिफेस्ट। तो प्रकाश और विमर्श, प्रकाश कौन, शिव तत्व, विमर्श कौन, उसकी शक्ति, दोनों मिलकर सृजन करते हैं। किसके लिए, आनंदम, आनंद के लिए। किसका आनंद, फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। शिव का जो असली एक्चुअल स्वरूप है उसमें सत आता है, चित्त आता है, आनंद आता है। तो सत का मतलब प्योर एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस मतलब आपका शुद्ध चित्त, और आनंद वो भी उसी का स्वरूप है। तो ये जो पूरा संपूर्ण संरचना हो रही है उसका अंतिम उद्देश्य है आनंद। तो यहाँ पे इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, वो होती इच्छा, ज्ञान और क्रिया से। तो पहले इच्छा जागृत हो शिव तत्व के भीतर, इच्छा जागृत हो कि भाई क्रिएशन होना है। बट रिमेंबर इट इज़ द नेचर ऑफ द क्रिएशन। हालांकि ये पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आगे जो है डिटेल में समझेंगे। बट यहाँ पे खाली आपको संक्षिप्त रूप से ये बताना चाहेंगे कि इच्छा जो है सबसे पहले, जब क्रिएशन नहीं है, आप उस पॉइंट पे इमेजिन करिए जहाँ पे कुछ नहीं है, ना स्पेस है, ना टाइम है, ना कॉजेशन है। इसे खाली इमेजिन कर सकते हो और वरना समझ नहीं पाएंगे। तो जहाँ ना स्पेस है, ना टाइम है, ना कॉजेशन है, तब भी जो प्योर एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस अवेलेबल है वह उसका नेचर है, मतलब इट इज बाउंड टू डू क्रिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड वेन एवर इट इज स्टार्टिंग द क्रिएशन, तो पहले इच्छा खड़ी होती है। इच्छा मीन्स विल टू क्रिएट। उसके बाद ज्ञान। तो ज्ञान यानी यू नीड, अब जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ चाहते हैं दुनिया में प्राप्त करना, तो पहले आपके अंदर इच्छा पैदा होगी कि हाँ ये हमको चाहिए। उसके बाद ज्ञान कि भाई अब ये चीज़ चाहते तो है पर पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई कहता है हमें कोई सरकारी नौकरी चाहिए, तो उसके लिए भाई पेपर क्लियर करना है, पेपर को पढ़ोगे, लिखोगे, कंपटीशन को पास करोगे, तब तो जा करके हासिल होगा। तो ज्ञान चाहिए। उसके बाद क्रिया, एक्शन, कर्म चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे ही प्रकाश और विमर्श दोनों मिल करके उत्पत्ति कर रहे हैं। पर उत्पत्ति में पहला जो स्टेज होता है वो है इच्छा की उत्पत्ति। उसके बाद ज्ञान, रिसोर्सेज की नॉलेज कि भाई कैसे सब क्रिएट होगा। उसके बाद क्रिया, एक्शन, उसका मैनिफेस्टेशन, लिटरल एक्शन फॉर व्हाट, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज आनंदम। तो यहाँ पे इसी के बाद क्या होता है कि इल्यूजरी जो डिवीजन है कॉन्शियसनेस में, टेक्निकली प्रकाश और विमर्श एक होते हैं। हालांकि इसको आपको समझना है तो हाउ क्रिएशन हैपन्स, ये मैंने जो है पिछले वीडियो में बात करी है। शिवलिंग के महत्व के बारे में जब मैंने बताया है कि कैसे उसमें क्रिएशन को दिखाता है, वो उसमें हमने डिटेल में बताया कि हाउ क्रिएशन हैपन्स। आप उस वीडियो को देखिए, आपको और गहराई में पता चलेगा। बट इसमें हम यहाँ खाली संक्षिप्त रूप से बता रहे हैं कि इल्यूजरी डिवीजन जब खड़ा होता है कॉन्शियसनेस में एक लेवल पर, तो माया खड़ी होती है। माया लिटरली डज नॉट एग्जिस्ट, बट माया खड़ी होती है। माया एहसास कराती है। माया कौन है, ब्रह्म की वो शक्ति जो उसे एहसास कराती है, वो सीमित हो गया है। तो यहाँ पे माँ का मतलब है माप लेना, किसी चीज़ को मेजर कर सकते हो। तो जो इनफाइनाइट है उसे क्या मेजर करोगे, बट उसको वो टेक्निकली कभी मेजर फाइनाइट नहीं होता, बट माया उसे एहसास कराती कि फाइनाइट हो गए हैं। जैसे हमारे साथ है, वी आर इनफाइनाइट क्रीचर्स बट वी थिंक दैट वी आर लिमिटेड सेंटिएंट बीइंग। ये हमारा हाल है। तो ये क्यों है, माया की वजह से। तो यहाँ पे माया जो है कुछ चीज़ें खड़ी कर देती है। कला
कला को छुपा देगी, तो कला का अर्थ होता है ऑल डूअरशिप, सर्वकर्तृत्व। विद्या को छुपा देगी, अविद्या खड़ी कर देगी, अज्ञान खड़ा हो जाता है। राग, पूर्णत्व घट जाता है, डिजायरलेसनेस जो है घट जाती है और इच्छा पैदा होने लग जाती है। इसके बाद काल और नियति, स्पेस और टाइम खड़े हो जाते हैं। तो इसके बाद पंच महाभूत, फायर, एयर, अर्थ, वाटर, ये सब जो है यानी अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी, ये 5 महाभूतों का निर्माण होता है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इनका निर्माण होता है और इससे मिलकर के बनता है एक पुरुष और उसके सामने खड़ी हुई प्रकृति। ये है क्रिएशन का कॉन्सेप्ट। ऐसे मैनिफेस्टेशन हो रहा है। इसको खाली अभी इंट्रोडक्टरी लेवल पे बताया, आगे इसको डिटेल में लेंगे। तो यूनिवर्स को इसमें क्या कहा गया कि यूनिवर्स इज सिंपली क्या है, ओपनिंग आउट, उन्मेष है। उन्मेष का मतलब है उत्पत्ति, किसी चीज से फूट कर निकल रहा है। जैसे एक बीज होता है, उससे अंकुरित होकर पेड़ निकल जाता है। तो सीड में सारी चीजें अवेलेबल है, बट उसी से जो है पेड़, बड़ा सा पेड़ जो है वो उसी सीड में ही व्याप्त था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिवर्स जो है क्रिएशन, इट इज सिंपली ओपनिंग आउट ऑफ व्हाट, ओपनिंग आउट एंड प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ शिव एस शक्ति। तो शिव तत्व के उत्पत्ति को और प्रसार को शक्ति के रूप में ही यूनिवर्स जो है मतलब क्रिएशन कहा गया उसे। तो ये चीज़ आ रही है। तीसरा है बॉन्डेज। तो बॉन्डेज में मतलब कि बॉन्डेज का कॉन्सेप्ट हर फिलॉसफी पे हमने जो अभी का 4 चीज़ें रहती हैं, तो बॉन्डेज का जो कॉन्सेप्ट है शिव सूत्र में वो क्या है। बॉन्डेज में ये कहा गया कि जब इंडिविजुअल पुरुष अब खड़ा हो गया है, एक लिमिटेड सेंटिएंट बीइंग जो अब अवगत नहीं है कि वो आत्मा है, जैसे हम हैं, वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर एब्सोल्यूट आत्मा, वी आर अवेयर दैट वी आर अ पर्सन लिविंग इन अ बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंसिंग दिस वर्ल्ड, हम ये समझते हैं। तो जब एक पुरुष अपना असली अस्तित्व भूल जाता है अज्ञान की वजह से और अपने आप को शिव तत्व यानी अखंड परमात्मा परम शिव से अलग समझता है माया के वजह से, अज्ञान की वजह से, तो वह जाता है किसमें, बंधन में, बॉन्डेज क्रिएट हो जाता है। और बॉन्डेज का साइकिल क्या है, पहले अज्ञान आएगा, अज्ञान से झूठा अहंकार कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, यू थिंक दैट यू आर अ इंडिविजुअल ट्रैप्ड इन बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंसिंग दिस मटीरियल वर्ल्ड एंड दिस मटीरियल वर्ल्ड इज द अल्टीमेट रियलिटी। ये आपका अहंकार है, झूठा अहंकार। झूठा अहंकार क्या पैदा करता है, वृत्तियां, भौतिक वृत्तियां, मटीरियल थॉट्स एंड मटीरियल डिजायर्स, बिकॉज आपके लिए माया ही सत्य है इस वजह से। इसके बाद क्या होगा, आसक्त कर्म मतलब डिजायर बेस्ड एक्शन, कि हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए हम ये समझ बैठे कि भाई यही है हम, एक प्राणी जो यहाँ सृष्टि में कैद है और यही सृष्टि अखंड सत्यता है। तो हम ये समझते हैं कि भाई चलो ये कोई चीज़ हासिल करेंगे, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा हासिल हो जाएगा तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी कटेगी, तो हम उसके लिए कर्म करते हैं। ये कौन सा कर्म है, आसक्त कर्म है, जिसके पीछे रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो। तो वो जो डिज़ायर बेस्ड एक्शन है, फॉर व्हाट, फॉर मटीरियलिस्टिक गेन्स, उसे आसक्त कर्म कहते हैं। वो आसक्त कर्म किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। तो अब जब वो चीज़ पा जाएंगे तो क्या होगा, उस चीज़ से मोह पैदा होगा। मान लीजिए आप चाहते थे कि भाई हमारे पास जो है 1 करोड़ रुपए आ जाए। अब 1 करोड़ के लिए आपने मेहनत करी, काम करा, आ गए। अब 1 करोड़ से आपने कोई घर गाड़ी बंगला जो खरीदना चाहते थे खरीद दिया। उसके बाद क्या होगा, मोह पैदा होगा। जो चीज़ खरीदे हो, जो बनाए हो, उससे मोह। उसके बाद वो चीज़ लोभ पैदा करेगी और डिजायर्स, वो लोभ और ज़्यादा मोह पैदा करेगा। उसके बाद ये दोनों मिल करके भय पैदा करेंगे, फियर। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, सफरिंग हैपन्स। हर व्यक्ति इसी साइकिल में जिंदा है। आप अपने आप को भी देखेंगे तो आप इसी साइकिल में जीवित हैं। अज्ञान ने जन्म दिया झूठे अहंकार को, झूठे अहंकार ने जन्म दिया भौतिक वृत्तियों को, भौतिक वृत्तियों ने जन्म दिया आसक्त कर्म को, आसक्त कर्म ने मोह को, मोह ने लोभ को, लोभ ने फिर मोह को, मोह ने फिर लोभ को। उसके बाद भय, भय, भय में जीवित प्राणी जो डर रहा है कि मृत्यु का भय, चीज़ों के छूट जाने का भय, समय खत्म हो जाने का भय, भय में जिंदा है सब। और वो भय अल्टीमेटली क्या देता है, आप कितने ही कामयाब बन जाएं, अंदर से व्यक्ति दुखी है, कोई सुख नहीं है, अंदर से हताश, कुंठा, निराशा ग्रसित है और सफरिंग, दुख और पीड़ा में कैद है। ये है नेचुरल साइकिल जिसमें हर व्यक्ति कैद है। इसे कहते हैं बॉन्डेज। दिस इज बॉन्डेज। अब इससे निकलने का रास्ता उसको कहते हैं लिबरेशन। अब लिबरेशन कहां से होगा, प्रतिभिज्ञान
से ही लिबरेशन होगा, प्रतिभिज्ञा से ही लिबरेशन होगा। प्रतिभिज्ञा का अर्थ क्या है? आत्मबोध, पहचान जाओ अपने आप को कौन हो। और पहचानने का अर्थ क्या है? तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन विद द ट्रू नेचर। आत्मा से सरोकार होगा जिस दिन आप ये भूल जाएंगे कि भाई मैं इस शरीर में कैद प्राणी हूँ। डुअलिटी का भाव जब तक रहेगा तब तक रहने वाली है। कौन? सफरिंग, लिबरेशन नहीं होगा। बट यहाँ पे मुक्ति कब है? जब आत्मा से सरोकार हो। और वो कैसे होगा? ज्ञान से। ज्ञान कौन सा? हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला नहीं, ज्ञान है आत्मज्ञान, ट्रू नेचर। तो अब देखो साइकिल क्या, पहला साइकिल जो लेके जाता था अशांति और भय की ओर, दुख और पीड़ा की ओर। अब ये जो साइकिल है, पहला आता है ज्ञान। ज्ञान से क्या होगा? शुद्ध अहंकार, हमारा असली आइडेंटिफिकेशन अपने असली स्वरूप से है, उससे नहीं जो हम अपने आप को समझ बैठे हैं, तो वो नहीं। इससे क्या होगा? विवेक पैदा होगा। विवेक का अर्थ होता है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल एंड अनरियल। इसके बाद वैराग्य। आपको जब पता है कि कोई चीज़ जो है, कौन सी चीज़ वर्थवाइल है, कौन सी चीज़ वर्थलेस है, वही उसी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं उसे परस्यू करना है कि नहीं करना है। अगर आपको लगेगा कि ये मटेरियल वर्ल्ड इज वर्थवाइल, मीनिंगफुल टू कंटिन्यू, तब आप इसके पीछे भागेंगे। तो वो नेचुरल है, हर व्यक्ति के साथ है। बट अगर विवेक है, अगर ये जानो कि यहाँ पे अंततः एक ट्रांजैक्शनल, व्यवहारिक स्तर पर अगर आपको जीने के लिए कुछ चाहिए वो अलग बात है। बट अगर आपने आसक्ति को लेकर जीवन में भागने के लिए निकल लेते हैं, भौतिकता के लिए, तो फिर यहाँ पे क्या है? अशांति। पर अगर विवेक हो कि हाँ अंततः ये चीजें सत्यता नहीं है, इसका विवेक हो, जानकारी हो, तो क्या होगा? वैराग्य पैदा होगा। वैराग्य इस बात का कि भाई वैराग्य किससे? भौतिकता से। वैराग्य का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति जो है निष्क्रिय हो गया है, नहीं। वैराग्य का अर्थ है वो अब वाकई में पहली दफा आंखें खोल के देख पा रहा है कि व्हाट इज वर्थवाइल एंड व्हाट इज वर्थलेस टू परस्यू। इसका ये अर्थ है। उसके बाद क्या पैदा होता है? निरासक्त कर्म। आप ये जान जाते हैं कि यहाँ पे कुछ भी हासिल कर ले, कितने ही कामयाब हो जाए, अंततः मृत्यु निश्चित है। अगर मृत्यु निश्चित है तो इसका मतलब है बंधन में है हम। तो निरासक्त कर्म, कर्म में आसक्ति मिटती है। और इसके आगे क्या होगा? अगर निरासक्त कर्म है तो क्या है? मोह नहीं है। मोह नहीं है तो लोभ नहीं है। लोभ नहीं है तो भय नहीं है। और भय नहीं है तो क्या है? दुख और पीड़ा नहीं है। तो क्या होगा? शांति होगी, आनंद होगा। ये नेचुरल साइकिल है जो साधकों में दिखाई देता है। इसीलिए आप कितने ही अमीर हों और कितने ही भौतिक रूप से कामयाब हों, अंदर से शांति नहीं प्राप्त होती। पर एक जो असली सच्चा साधक है, योगी है, वो फक्कड़ भी होगा, फिर भी उसके भीतर शांति और आनंद का सागर व्याप्त होता है, अनंत सागर। ही डज नॉट नीड एनी ऑफ दोज थिंग्स। तो ये कहना आसान है, पर ये शिवसूत्र और कश्मीरी शैविज्म और भारत के जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, खासतौर से अद्वैत वेदांत और कश्मीरी शैविज्म, ये हमें उसका मार्ग दिखाते हैं कि कैसे उस नेचुरल साइकिल से जिस पे आप कैद हो, उससे शिफ्ट होकर कैसे इस दूसरी साइकिल पे आया जा सकता है। इसी को स्पिरिचुअलिटी कहा गया है। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ही यही है कि तुम अपने जीवन की दिशा को, जिसमें तुम चल पड़े थे, जिसमें तुम्हें नेचुरली सृष्टि ने ढकेल दिया था, उससे हटकर उस दिशा पे आ सको जो तुम्हारा असली अस्तित्व है। वो ही है अध्यात्म, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे आज हमने खाली इंट्रोडक्टरी व्यू लिया है और आगे जो है इसके बारे में जो है और गहराई से चर्चा करेंगे, हर पहलुओं के बारे में जो हमने आज खाली सुपरफिशियल लेवल पे आपको बताए कि कैसे फिर जो है आगे विवेचना होगी कि विमर्श क्या है, शिव तत्व वाकई में क्या है, कैसे हम वो हैं, मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, यानी उत्पत्ति, सृष्टि, प्रलय, ये सब कैसे होती हैं, सारी चीज़ें आगे लेंगे। बट आज डिस्क्रिप्शन जो था वो खाली इंट्रोडक्टरी लेवल पे था, ताकि आप समझ सके कि भाई ये शास्त्र क्या कहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दुबे सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।